Good morning, students. Today we shall solve some exercises of omission and editing related to subject verb concord. In the passage given below, one word has been omitted. तो ये हमें यहाँ से वर्ड शो कर रहा है कि ये ओमिशन की एक्सरसाइज है. In each line, write the missing word along with the word that comes before and the word that comes after it in your answer sheet against the correct blank number. आपको क्या करना है, इसमें एक वर्ड आपको ओमिट मिलेगा यानी कि गायब मिलेगा. आपको वो मिसिंग वर्ड राइट करना है सामने जो ब्लैंक दिया होगा, और उस वर्ड के साथ ही आपने जो वर्ड उससे पहले आया और उसके बाद आया उसको भी आपने राइट करना. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इट इज नाउ, तो यहाँ इज यहाँ पे आंसर है जो ओमिट था इस लाइन में. इससे पहले का आपने एक वर्ड राइट करना है और इसके बाद का, और जो आपका आंसर होगा उसको आपको अंडरलाइन करना है. इट नाउ इवनिंग एंड वी मूव टुवर्ड्स शेल्टर. इट नाउ इवनिंग, नाउ से पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा. इट इज नाउ इवनिंग, इट इज नाउ इवनिंग, तो यहाँ पे हमें इट के बाद इज लगाना है क्योंकि इज जो है वो ओमिट है. देयर नो इलेक्ट्रिसिटी एट कबीर चबूतरा. देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देयर के बाद वाला, देयर के बाद अगर ब्लैंक हो तो हम बाद वाला वर्ड देखते हैं तो वो सिंगुलर है, इसलिए देयर के बाद इज. देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट कबीर चबूतरा. क्लाउड्स ऑफ फायरफ्लाइज ऑन द गार्डन ऑफ द रेस्ट हाउस. अब रेस्ट हाउस के गार्डन के ऊपर यानी कि बगीचे के ऊपर क्लाउड्स ऑफ फायरफ्लाइज. क्लाउड्स यहाँ ऑफ से पहले का हम देखेंगे तो क्लाउड्स वर्ड यहाँ प्लूरल है. तो जो वर्ब है ब्लिंकिंग, उससे पहले क्या आना चाहिए, आर, क्योंकि इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है. आर ब्लिंकिंग कोडेड मैसेजेस टू ईच अदर. तो यहाँ पे हम जैसे ये वर्ड था देयर इज नो, देयर इज नो, तीन वर्ड हमने राइट किए, एक पहले का वर्ड, एक बाद का, और एक जो हमने आंसर इसमें फिल किया उसको अंडरलाइन किया. नेक्स्ट है फायरफ्लाइज ऑन द गार्डन ऑफ द रेस्ट हाउस आर ब्लिंकिंग. तो हमने हाउस राइट किया और ब्लिंकिंग, और बीच में जो वर्ड राइट किया हमने आर, उसको अंडरलाइन किया. द फॉरेस्ट टू द नाइट. अब जो फॉरेस्ट है उसमें क्या हो गई, रात हो गई. वेक्स टू द नाइट. द फॉरेस्ट वेक्स, वेक्स टू द नाइट, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वेक फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हमने यूज किया. इंसेक्ट्स चीटर. अब यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है फॉरेस्ट में वो शुरू हो गई रात के टाइम, जैसे जो इंसेक्ट थे वो चीटर करने लगे. अचीतल श्रीली, यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, इसके लिए आप यहाँ पे क्राइज वर्ड यूज कर सकते हो कि वो तीखी आवाज में जैसे उन्होंने क्राई करना शुरू कर दिया, या फिर वो क्राइज करती है जो चीतल थी. चीतल क्राइज श्रीली. फार अवे अ सांबर येल्स. कहीं दूर एक जो सांबर था वो चिल्लाता है. सर्टेन इंडिकेशन दैट इट हैज साइटेड अ बिग कैट. और ये इंडिकेशन हमें ये बताता है कि उसने क्या किया कि उसने एक बड़ी सी कैट को देखा है. इट हैज साइटेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले ही यूज हुई है, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है ये पैराग्राफ, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे इट के साथ हैज. इट हैज साइटेड अ बिग कैट टिल जस्ट अ फ्यू ईयर्स एगो. अब यहाँ पे एगो वर्ड आ गया, यानी कि बात जो है वो पास्ट की हो रही है. पैंथर्स रेगुलर विजिटर्स टू द रेस्ट हाउस गार्बेज. अब यहाँ पे वर्ड हमें मिसिंग लग रहा है, कुछ वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में पैंथर्स के बाद, तो हम देखेंगे क्या आना चाहिए यहाँ पे, हैव सीन. पैंथर्स हैव सीन रेगुलर विजिटर्स टू द रेस्ट हाउस गार्बेज. इसके बाद है 10 years एगो, यानी कि 10 साल पहले. यहाँ पे जस्ट वर्ड जो ये हमने टेंस में भी किया था उसमें जस्ट वर्ड है जैसे, तो यहाँ पैंथर्स हैव सीन, हैव या हैज यूज होगा. 10 years एगो, यहाँ 10 साल पहले की बात हो रही है,
इट वॉज नॉट अनकॉमन, इट वॉज नॉट अनकॉमन। यहाँ पे वैसे एगो यूज तो हुआ है, पर इसके साथ ही जस्ट यूज भी हुआ है, यानी कि जो काम अभी अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, जस्ट जो कंप्लीट हुआ है। 10 years ago इट वॉज नॉट अनकॉमन, यानी कि 10 साल पहले की बात हो गई, तो पूरी तरह से पास्ट की बात है कि यह अनकॉमन नहीं था। इट वॉज नॉट अनकॉमन, इट वॉज नॉट अनकॉमन टू सी अ टाइगर इवन इन द टाउन, कि वो टाउन में नहीं देखे जाते थे, टाउन में उनको देखना मतलब कॉमन नहीं, अनकॉमन नहीं था। बट ट्री फेलिंग सिंस देन, सिंस वर्ड यूज हुआ है, सिंस देन और पुस्ट थर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे। ट्री फेलिंग के अकॉर्डिंग जो ये सब्जेक्ट है हमारा, हैज पुश्ड द प्रे स्पीसीज अवे एंड द ग्रेट कैट्स फॉलोड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी ओमिशन की है, ओमिटेड है इसमें भी वर्ड। सुनीता एंड हर फ्रेंड गीता प्लानिंग, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, आर प्लानिंग अ न्यू ईयर पार्टी। सुनीता और उसकी फ्रेंड गीता एक न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रही हैं। दे डैश थिंकिंग, अब यहाँ थिंकिंग के बाद भी पहले भी कोई वर्ब नहीं है, तो दे आर थिंकिंग ऑफ इनवाइटिंग ऑल देयर क्लासमेट्स एक्सेप्ट नीरज। नीरज को छोड़कर वो अपने सारे क्लासमेट्स को इनवाइट करने के बारे में सोच रही हैं। दे आर थिंकिंग, तो यहाँ पे आर हमने फिल किया, इसलिए इसको अंडरलाइन करना है। बिकॉज ही डैश एन इंट्रोवर्ट, यहाँ पे ही के बाद वर्ब हमें मिस लग रही है, तो यहाँ वर्ड आएगा ही इज एन इंट्रोवर्ट। एंड हार्डली टॉक्स टू एनीवन इन द क्लास, इंट्रोवर्ट होता है जो बहुत कम बोलता हो या जो शाय नेचर का हो। एंड हार्डली टॉक्स टू एनीवन इन द क्लास, और जैसे हमने यहाँ पे आर यूज किया, प्रेजेंट टेंस यूज किया, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट लाइन है यहाँ पे हम प्रेजेंट यूज करें या पास्ट। एक बार हम सारी लाइंस की रीडिंग हमें करनी है, कहीं ना कहीं हमें हिंट उसमें मिल जाता है। जैसे यहाँ टॉक्स फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। हार्डली टॉक्स टू एनीवन इन द क्लास, ऑल अदर्स क्वाइट, अब अदर्स के बाद भी यहाँ वर्ब नहीं है, इसलिए ऑल अदर्स आर क्वाइट फ्रेंडली एंड ग्रिगेरियस। तो यहाँ पे जो दूसरे हैं उनकी बात हो रही है, तो आर यूज करेंगे हम यहाँ पे। दे डैश ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इन्वाइटिंग सुदेश हु विद हिम टिल लास्ट, दे आर ऑल्सो थिंकिंग, यहाँ भी ING लगा है तो आर यूज होगा इज एम आर में से, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर। दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इन्वाइटिंग सुदेश, वो सुदेश को भी इन्वाइट करने की सोच रहे हैं। हु डैश विद हिम, तो यहाँ पे आना चाहिए, लास्ट वर्ड आ गया, टिल लास्ट ईयर, तो पिछले साल की बात हो गई। हु वॉज विद हिम टिल लास्ट ईयर। सुदेश नाउ स्टडिंग, अब यहाँ पे नाउ वर्ड भी है, यानी कि अब वो क्या काम कर रही है, स्टडिंग कर रही है, पढ़ रही है। कहाँ पे, इन अ बोर्डिंग स्कूल एट देहरादून। सुदेश इज नाउ स्टडिंग, तो यहाँ पे हमें इज जो है वो राइट करना है। इन हिज लेटर टू सुनीता ही डैश रिटर्न, अब थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो प्रेजेंट टेंस हमें लग रहा है, और प्रेजेंट की का जो है वो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज रिटर्न दैट ही इज प्लानिंग, यहाँ पे ING आ गया तो ही के साथ इज आएगा। ही इज प्लानिंग टू कम टू दिल्ली ऑन 23 दिसंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो एडिटिंग की है। इसमें आपको एडिट करना है, यानी कि आपको कोई ना कोई वर्ड या कोई मिस्टेक मिलेगी किसी लाइन, हर एक लाइन में, और आपको वो वर्ड जो है वो करेक्ट करके राइट करना है, लिखना है। एन एरोगेंट लाइन वर वॉन्डरिंग थ्रू द जंगल, अब यहाँ पे एरोगेंट लाइन सिंगुलर वर्ड है पर यूज हुआ है यहाँ पे प्लूरल वर्ब, इसलिए हम यहाँ पे वॉज यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ गया वॉज। यहाँ आपको पहले इनकरेक्ट वर्ड राइट करना है, उसके बाद करेक्ट वर्ड लिखना है, और उसको अंडरलाइन भी आप करोगे जो करेक्ट वर्ड होगा। एन एरोगेंट लाइन वॉज वॉन्डरिंग थ्रू द जंगल, वन डे ही सेड टू द टाइगर,
अब यहाँ वर और वो से तो हमें ये साफ पता चल गया कि ये पास्ट में है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो सेंटेंस आपको कोटेड मिले, कोटेड मीन्स जो इन्वर्टेड कोमा से शुरू हो, तो वो आपको प्रेजेंट में राइट करने हैं। तो वहां पे जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट टेंस की आएगी। वन डे ही सेड टू द टाइगर, एक दिन उसने टाइगर से कहा, कम्स हियर। अब ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे हम जब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कम हियर यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कोई भी इस तरह का सेंटेंस हो तो उसमें एस नहीं लगता, कम हियर, तो यहाँ वर्ब आ गई कम। इनकरेक्ट लिखेंगे, पहले कम्स फिर कम। टेल मी हु आर स्ट्रोंगर देन यू, यानी कि तुमसे स्ट्रोंगर कौन है। किसी एक की बात हो रही है तो हु इज, यहाँ इज क्यों आया, क्योंकि ये कोटेड सेंटेंस है। हु इज स्ट्रोंगर देन यू, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया। द टाइगर हु वॉज वाइज, अब यहाँ एक टाइगर की बात हो रही है तो वॉज आना चाहिए, हु वॉज वाइज रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, यहाँ आ गया। ये वर इनकरेक्ट है और वॉज करेक्ट है, ऊपर वाले में आर जो था वो इनकरेक्ट था, इज करेक्ट था। यू ओ लाइन हु आर मोर फियर्स देन अ लेपर्ड, आस्क्ड द लाइन, फिर लाइन ने उससे पूछा। अब यहाँ भी ये कोटेड सेंटेंस है, हु आर मोर फियर्स देन अ लेपर्ड, एक लेपर्ड से ज्यादा फियर्स कौन है, डरावना कौन है। तो यहाँ पे भी किसी एक की बात हो रही है, हु इज, आर इनकरेक्ट है और इज जो है वो करेक्ट है। यू सर रिप्लाइड द लेपर्ड, लेपर्ड ने आंसर दिया कि सर आप। द लायंस इज द स्ट्रोंगेस्ट, अब यहाँ लायंस क्या है, प्लूरल है, इसलिए इज जो है वो इनकरेक्ट हो गया और आर जो है वो करेक्ट। यहाँ आपको आर राइट करना है। द लायंस आर द स्ट्रोंगेस्ट एंड फियरेस्ट क्रिएचर्स, एन एलिफेंट वर ग्रेजिंग, एन एलिफेंट, अब यहाँ सिंगुलर वर्ड है एलिफेंट, तो यहाँ वोज आना चाहिए, वोज ग्रेजिंग इन अ नियर बाय फील्ड, वर और वोज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, द सागा ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर टर्निंग बिटर, सागा जो है वो स्टोरी को कहते हैं, टेल या स्टोरी, ऑफ से पहले सिंगुलर वर्ड है इसलिए यहाँ पे इज आना चाहिए। The saga of the educational institutions is turning bitter. IITians प्लूरल है तो इसलिए have आएगा यहाँ पे। Have reacted with shock after the union HRD minister, अब HRD minister क्या है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे has आएगा। Has raised questions about the quality of the IITs, comparing the IITs to the University of Roorkee, were like comparing, तो वर यहाँ पे रोंग है, comparing the IITs to the University of Roorkee, यानी कि जो कंपेयरिंग है, कंपेयरिंग को यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो वो एक है यानी कि तुलना करना किसी से, तो वो प्लूरल नहीं हो सकता, उसको हम सिंगुलर में लेंगे कंपेयर करने को। वॉज लाइक कंपेयरिंग 1000 cc बाइक्स टू 100 cc बाइक्स, सेज स्टूडेंट्स ऑफ IIT कानपुर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड है तो यहाँ सेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो प्लूरल है उसके साथ क्या होता है, जो वर्ब है उसमें एस नहीं लिखते हम, तो यहाँ से स्टूडेंट्स ऑफ IIT कानपुर, तो ये सेज जो है वो रोंग है और इसके लिए यहाँ पे वर्ड आएगा से। क्लेम्स अ सीनियर प्रोफेसर, अदर फैकल्टी मेंबर्स, अब यहाँ पे ये मेंबर्स प्लूरल है और यहाँ पे पॉइंट्स एस लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट आउट, पॉइंट्स रोंग है, पॉइंट आउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू द कंट्रीज डिफेंस। तो आपको ये जो 4 एक्सरसाइजेज हुई हैं आज, ये भी राइट करनी है नोटबुक में, और हम 7 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से रिलेटेड, ये सब भी आपको नोटबुक में राइट करनी है।